उसे पाने के लिए तुमने खुद को खो दिया, और फिर वो ऐसे चला गया जैसे तुम कभी थे ही नहीं। और अब तुम हर रोज सोचते हो, क्या वो कभी लौटेगी? क्या उसे मेरी कमी महसूस होती है? क्या मैं इतना बुरा था कि उसने मुझे छोड़ना ही बेहतर समझा? लेकिन असली सवाल यह है भाई, तुम कब तक खुद को उसकी यादों में मारते रहोगे? तुमने सब कुछ किया उसके लिए, टाइम, प्यार, सब्र, इज्जत, और बदले में क्या मिला? एक खामोशी जो आज भी तुम्हारी रूह को तोड़ती है। लेकिन अब बहुत हो गया। इस वीडियो में तुम वो साइकोलॉजी सुनोगे जो तुम्हारी सोच बदल देगी। अगर तुमने इसे आखिरी सेकंड तक देख लिया तो वादा है, तुम फिर कभी किसी के जाने से नहीं टूटोगे, क्योंकि आज तुम उस वर्जन की ओर बढ़ोगे जो वापस आए तो तुम उसे अपनाओ नहीं, माफ करके मुस्कुरा दो और आगे बढ़ जाओ। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये तुम्हारा रीबर्थ है। लौट कर जरूर आएगी, लेकिन तब जब तुम उसके लौटने की उम्मीद छोड़ दोगे, जब तुम उसकी याद में टूटना बंद कर दोगे, जब तुम खुद को उसकी जरूरत से ऊपर उठाते जाओगे। क्योंकि ये दुनिया उन्हीं के पीछे भागती है जो खुद को हर हाल में संभालना जानते हैं। तुम टूटे नहीं हो, तुम बस थके हो। मैं जानता हूं, तुमने उसे दिल से चाहा था, तुमने उसके लिए सब कुछ किया, वक्त, भरोसा, नींद, इज्जत, सब कुछ। और बदले में एक दिन वो बस चली गई, बिना कुछ कहे, बिना सोचे कि तुम्हारे अंदर क्या मर गया उस दिन। लेकिन सुनो, तुम टूटे नहीं हो, तुम बस थक गए हो। अब वक्त है रुकने का नहीं, खुद को फिर से उठाने का है। स्टोइसिज्म क्या कहता है? स्टोइसिज्म कहता है, जिन चीजों को तुम कंट्रोल नहीं कर सकते उन्हें दिल से नहीं लगाते। तुम किसी के चले जाने को नहीं रोक सकते, लेकिन तुम ये जरूर तय कर सकते हो कि अब से तुम अपने लिए जियोगे। अब से तुम्हारा ध्यान उस पर नहीं, खुद पर होगा। प्यार किया था, कमजोरी नहीं दिखाई थी। जिसे तुम मोहब्बत कहते हो, वो किसी के लिए बस एक फेज था, लेकिन तुम्हारे लिए वो सब कुछ था। और इसमें कोई शर्म नहीं, क्योंकि तुम सच्चे थे, तुम गहरे थे, तुमने दिल से चाहा, कमजोर बनकर नहीं, बल्कि पूरे भरोसे से। लेकिन अब तुम्हारा प्यार तुम्हें तोड़ने नहीं देगा, अब वही प्यार तुम्हें खड़ा करेगा। अब खुद के लिए जियो, अब कोई चेस नहीं, अब कोई इंतजार नहीं। अब तुम उसके लिए नहीं, अपने ग्रोथ के लिए जागोगे। अब कोई वॉइस नोट रिपीट नहीं होगी, अब सिर्फ अपनी आवाज पर भरोसा होगा। अब तुम किसी के मैसेज का जवाब नहीं ढूंढोगे, बल्कि अपने मिशन पर निकलोगे। वो खुद लौटेगी जब तुम बदल चुके होगे। वो दिन आएगा जब वो तुम्हारी तस्वीर देखेगी और चुप हो जाएगी। जब उसे पता चलेगा कि जो लड़का मेरी याद में रोया करता था, अब वो मेरी याद में भी नहीं आता। वो वापस आएगी, क्योंकि उसे फर्क तब समझ आएगा जब तुम खुद के लिए इनफ बन चुके होगे। तुम अकेले नहीं हो, मैं जानता हूं तुम्हारा दर्द। मैं जानता हूं, तुम रातों को जागे हो, खाली स्क्रीन को देखते हुए, उसी के लास्ट सीन को पकड़कर घंटों बिताए हैं। तुमने बार बार सोचा, क्या कमी थी मुझ में? सुनो, कुछ कमी नहीं थी। तुम बस उस इंसान से जुड़ गए थे जो तुम्हारी गहराई को समझने लायक नहीं था। अब साइलेंस तुम्हारी ताकत होगी, अब कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं। तुम्हारी खामोशी ही जवाब बनेगी। तुम्हारी आंखों का सुकून, तुम्हारी मुस्कुराहट की ताकत, वो सब देखेगी और थमेगी। स्टोइक बनो, मत बताओ कि तुम क्या महसूस कर रहे हो, बस खुद को इतना बेहतर बना दो कि लौटने वाले को पछताना पड़े। अब कोई पछतावा नहीं, अब सिर्फ बदलाव। अब तुम्हारा हर दिन तुम्हारा बदला है, हर सुबह एक नई शुरुआत है। अब तुम किसी के सीन के गुलाम नहीं, अब तुम अपनी सिन से बाहर आ चुके हो। तुम्हें किसी की जरूरत नहीं, तुम खुद काफी हो। तुम अब भी मोहब्बत कर सकते हो, लेकिन पहले खुद से। तुम अब भी याद रख सकते हो, लेकिन अपने दर्द को ताकत बनाकर। तुम अब भी सॉफ्ट रह सकते हो, लेकिन सिर्फ उनके लिए जो तुम्हारी सॉफ्टनेस की कद्र करते हैं। अब वक्त तुम्हारा है, अब तुम्हारा वक्त आ गया है। खुद को ऐसा बना दो कि लौटने वाले को डर लगे पूछने से, क्या अब भी कुछ बचा है? और तुम सिर्फ मुस्कुराकर कहना, हाँ बचा है, पर अब सिर्फ मेरे लिए। उसके लौट आने की उम्मीद मत छोड़ो, लेकिन ये भी याद रखो, जब वो लौटे तो उसे वही टूटा हुआ इंसान मत मिलना जो एक वक्त में उसके एक जवाब के लिए तड़पता था। नहीं, अब उसे मिलना चाहिए वो इंसान जो अब खुद से प्यार करना सीख चुका है, जो अब उसके बिना भी मुस्कुरा सकता है, जो अब किसी के जाने से नहीं, अपने बढ़ने से डिफाइन होता है। तुम्हारी वफा कभी कमजोरी नहीं थी। लोग अक्सर उस प्यार को हल्का समझते हैं जो बहुत सच्चा होता है। तुमने उसे वक्त दिया, उसकी फिक्र की, उसकी हर बात में खुद को डुबा दिया। पर सच ये है भाई, तुम गलत नहीं थे। तुम्हारी फितरत बस उसकी समझ से बड़ी थी। तुम्हारा प्यार उसकी औकात से भारी था। और ऐसे लोग हमेशा लौटते हैं जब उन्हें एहसास होता है कि इतना सच्चा कोई और नहीं मिलेगा। अब सिखाओ दुनिया को कि तुम क्या कर सकते हो। अब जो करना है वो सिर्फ खुद के लिए करना है। तुम्हारी साइलेंस अब तुम्हारा वेपन है, तुम्हारा पेशेंस तुम्हारी पावर है, तुम्हारी ग्रोथ तुम्हारा बदला है। अब हर दिन उठो और खुद से कहो, आज मैं और बेहतर बनूंगा। आज मैं उसकी याद में नहीं, अपनी मेहनत में खो जाऊंगा। अब खुद को वो वैल्यू दो जो कभी तुमने उसे दी थी। उसके हर मैसेज पर जो तुमने ध्यान दिया, अब वही ध्यान अपने गोल्स को दो।
जिस तरह तुमने उसकी हर मुस्कुराहट को देखा, अब वैसे ही खुद को मिरर में देखकर मुस्कुराओ, क्योंकि अब वक्त है खुद को उस जगह पर पहुंचाने का जहां ताली तुम्हारे लिए बजे, ना कि किसी और के लिए तड़पो। वो लौटेगी, लेकिन तब तक तुम बादल बन चुके होगे। तुम्हारा वजूद अब एक समंदर जैसा होगा, शांत बाहर से लेकिन भीतर से गहराई लिए हुए। अब जब वो लौटे तो उसे सामने वो इंसान मिले जिसने खुद की तकलीफ से अपना ताज बनाया है। अब कोई सवाल नहीं, सिर्फ जवाब बनो। स्टोइसिज्म कहता है, रिएक्ट मत करो, रिस्पॉन्ड भी मत करो, बस इवॉल्व करो। अब जब लोग तुम्हें प्रोवोक करें तो तुम मुस्कुराओ। जब वो बातों बातों में तुम्हें याद दिलाए कि तू पहले कैसा था, तब तुम बस इतना कहो, हाँ मैं पहले था, लेकिन अब मैं खुद को जान चुका हूं। जिसने छोड़ा उसने सिर्फ एक वर्जन खोया, अब जो मिलेगा वो लेजेंडरी होगा। भरोसा रखो, जिसने तुम्हें छोड़ा था उसने तुम्हारा बेस्ट वर्जन कभी देखा ही नहीं। उसने देखा था एक चाहने वाला, एक देने वाला, एक भरोसा करने वाला इंसान। लेकिन अब जो वर्जन सामने है वो डिसिप्लिन्ड है, फोकस्ड है और डेंजरस है, क्योंकि अब ये वर्जन सिर्फ अपने लिए जिएगा। अब हर दर्द तुम्हारी चमक बनेगा। अब वो हर जगह तुम्हें खोजेगी। जिस कैफे में तुम साथ गए थे, उस प्लेलिस्ट में, उस स्ट्रीट में, उस शहर की भीड़ में, लेकिन वो कभी तुम्हें अब के वर्जन में नहीं पहचान पाएगी, क्योंकि अब तुम इमोशनल नहीं, तुम ताकतवर हो। अब तुम किसी के जाने से नहीं टूटते, अब तुम हर जाने वाले को सीख बना देते हो। अब वापसी नहीं, सिर्फ ऊंचाई। उसकी यादें अब तुम्हारे अंदर हैं, लेकिन तुम्हारा रास्ता अब अलग है। अब तुम उसी इंसान की तरफ नहीं मुड़ते जो तुम्हें उस वक्त नहीं समझ सका जब तुम टूट कर उसके साथ थे। अब तुम उस डायरेक्शन में चल चुके हो जहां तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं, सिवाय तुम्हारे अपने एक्सक्यूजेस के। और अब वो भी खत्म है। ये मत भूलना, तुम अनमोल हो। तुम्हारा वक्त, तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारा प्यार, सब कुछ अनमोल है। हर किसी को मत दो, हर किसी को सुनो मत, हर किसी के लिए रुको मत। अब जो तुम्हारी जिंदगी में आए वो खुद को लकी समझे, और जो गया वो पछताए। तुम अब भी मोहब्बत कर सकते हो, लेकिन सबसे पहले खुद से। तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है, तुम बस खुद को भूल बैठे थे। अब याद आ गया ना? अब समझ आ गया कि जो तुम्हारा है वो कभी तुम्हें छोड़ नहीं सकता, और जो छोड़ गया वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। जब तुम्हारा सुकून उसकी कमी से ज्यादा कीमती हो जाए, जब कोई छोड़कर चला जाता है, तो सबसे पहली चीज जो मरती है वो होता है सुकून। नींद जाती है, भूख मरती है, और दिल हर जगह उसी की तलाश करता है। लेकिन याद रखना, तुम्हारा सुकून किसी की मौजूदगी से छोटा नहीं हो सकता। अब वो वक्त आ गया है जब तुम्हारा इनर पीस तुम्हारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी बने। अब तुम्हारा रिवेंज, तुम्हारा कामनेस है। तुम अब उस लेवल पर आ चुके हो जहां तुम्हारा साइलेंस ही सबसे बड़ा जवाब है। अब कोई चिल्लाकर छोड़ दे या चुपचाप भाग जाए, तुम सिर्फ मुस्कुरा दो। स्टोइसिज्म सिखाता है, जो चीज तुम्हें कंट्रोल नहीं कर सकती वो तुम्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकती। अब तुम्हें न एक्सप्लेन करना है, न जस्टिफाई करना है, अब सिर्फ ग्रो करना है, चुपचाप, लगातार। जिस दर्द ने तुम्हें गिराया था, अब वही तुम्हारा हथियार है। हर उस दिन को याद करो जब तुम रातों को जागकर रोए थे। हर उस टेक्स्ट को याद करो जो तुमने टाइप करके डिलीट कर दिया था। हर उस गाने को, हर उस जगह को जहां उसकी यादों ने तुम्हारा दम घोटा था। अब वही सब तुम्हें दुगनी ताकत देगा उठने की, क्योंकि अब वो दर्द सिर्फ याद नहीं है, वो तुम्हारी ताकत है। अब हीलिंग ही सबसे बड़ी हसल है। दुनिया हसल को सिर्फ पैसों से जोड़ती है, लेकिन असली हसल वो होती है जब तुम अपने जख्मों को हील करते हो, जब तुम अपनी टूटन को दूसरों से नहीं, खुद की शांति से भरते हो। अब तुम्हारा हसल है रात को चैन से सोना, सुबह मुस्कुराकर उठना, और ये जानना कि जो गया वो जरूरी नहीं था, और जो बाकी है वो अब मेरी कहानी बदल देगा। अब वो इंसान मत बनो जो लोगों को खुश करता है, अब वो बनो जिससे लोग इंस्पायर हों। तुमने बहुत किया, लोगों को मनाया, समझाया, रोका, संभाला। अब टाइम है वो वर्जन बनने का जो अब सिर्फ खुद के लिए जीता है। अब जब लोग तुम्हें देखें तो ये ना सोचें कि कितना टूटा है, बल्कि सोचें कितना उभरा है। अब क्लैरिटी तुम्हारा कॉन्फिडेंस है। अब तुम्हें उसकी तलाश नहीं करनी जो गया था, अब तुम्हें तलाश करनी है खुद के उस वर्जन की जिसे तुमने कहीं खो दिया था। अब तुम्हारा विजन क्लियर है। अब तुम बात करने से पहले सोचते हो। अब तुम अपने वक्त को हर किसी पर खर्च नहीं करते। अब तुम्हारा नो भी उतना ही पावरफुल है जितना कभी तुम्हारा यस हुआ करता था। अब कोई वैलिडेशन नहीं चाहिए। अब किसी के सीन का इंतजार नहीं, किसी के लास्ट सीन से फर्क नहीं। अब तुम्हारा वजूद किसी की अटेंशन से नहीं जुड़ा। अब तुम खुद को जानते हो, और जब इंसान खुद को जान लेता है तो दुनिया की हर नॉइज म्यूट हो जाती है। अब तुम वो इंसान हो जिसे कोई हैंडल नहीं कर सकता, सिर्फ समझ सकता है। अब तुम्हारी एनर्जी हाई है, माइंड क्लियर है, सोल अलाइंड है। अब तुम किसी के लिए वेट नहीं करते, अब तुम खुद चलते हो और लोग तुम्हारे साथ चलना चाहते हैं। अब तुम्हें साबित नहीं करना, अब तुम्हें सिर्फ बनते जाना है।
और हाँ, माफ कर दो, लेकिन भूलो मत, जो चला गया उसे रोकने की कोशिश मत करो। जो तुम्हें नहीं समझ पाया उसे समझाने की जरूरत नहीं। माफ करना स्टोइसिज्म है, लेकिन भूल जाना फूलिशनेस है। याद रखो, जो दर्द दिया गया था वो तुम्हारा टीचर बना, और अब वो तुम्हें एक ऐसी जगह ले जाएगा जहां सिर्फ शांति और सेल्फ रिस्पेक्ट होगी। खुद को इतनी इज्जत दो कि जो भी लौटे वो सर झुकाकर आए। अब जब वो लौटे तो तुम्हें सॉरी सुनने की भूख ना हो। अब तुम्हें ना वैलिडेशन चाहिए, न रिवेंज। अब तुम्हें चाहिए सिर्फ पीस और पावर, और यही असली स्टोइक माइंडसेट है। तूफान में खड़े रहना, मुस्कुराकर, बिना कुछ बोले। अब उसे मत चाहो, अब खुद को वो बना लो जिसे चाहा जाए। अब वक्त आ गया है उसे पाने की कोशिश छोड़ने का, और खुद को इस काबिल बनाने का कि दुनिया तुम्हें पाने की कोशिश करे। अब तुम्हारा फोकस उस पर नहीं, अब तुम्हारा ध्यान खुद की ग्रेटनेस पर होना चाहिए। क्योंकि याद रखना, सच्ची मोहब्बत छोड़ देती है, लेकिन सच्चा इंसान फिर खुद को इतना ऊंचा उठा देता है कि वापस आने वाले को भी झुक कर देखना पड़ता है। जो चीज तुम्हें तोड़ नहीं सकी वही अब तुम्हारा ब्रांड बन जाएगी। तुम्हारी कहानियां अब अफसोस की नहीं, सबूत की होंगी। सबूत कि तुम टूटे लेकिन रुके नहीं। सबूत कि तुम गिरे लेकिन गिरे हुए नहीं रहे। सबूत कि तुमने जिसे खुदा समझा था वो भी इंसान निकला, और तुमने खुद को खुदा की तरह उठाया। अब तुम वही नहीं रहे भाई, अब तुम तप कर निकले हो, जले हो, सिले हो, और अब चमक रहे हो। अब जब लोग तुम्हें अंडर एस्टिमेट करें तो सिर्फ मुस्कुराओ। स्टोइसिज्म सिखाता है, लेट देम थिंक यूर वीक, लेट योर साइलेंस बिकम द लाउडेस्ट रोर। अब किसी को कुछ प्रूव नहीं करना, अब किसी से अप्रूवल नहीं चाहिए। अब तुम अपने पाथ पर हो जहां हर दिन तुम्हारा ही नाम लिखा है। बस तुम देख नहीं रहे थे, अब लोग तुम्हें जज करेंगे। ये पहले ऐसा नहीं था, हाँ, क्योंकि अब तुम वो हो जो किसी के लिए खुद को तोड़ने वाला नहीं है। खुद को माफ कर दो, वो सबसे जरूरी हीलिंग है। कई बार हम दूसरों से ज्यादा खुद से नफरत करने लगते हैं कि काश उस वक्त ना रोता, काश उसे इतना वक्त ना दिया होता, काश मैं थोड़ा स्ट्रांग होता। लेकिन रुको भाई, तुम उस वक्त भी स्ट्रांग थे, क्योंकि सच्चा बनना हमेशा एक बहादुरी है। अब खुद को माफ करो और कहो, हाँ, मैंने प्यार किया, लेकिन अब मैं खुद से मोहब्बत करूंगा, बिना शर्त, बिना दर्द। अब बाउंड्रीज तुम्हारी ताकत है, कमजोरी नहीं। अब जो आए उसके लिए दरवाजा खुला है, लेकिन रूल बुक भी साथ में है। अब तुम जैसा भी है चलने दो वाले इंसान नहीं हो। अब तुम वो हो जो हर रिश्ते में सेल्फ रिस्पेक्ट लेकर चलता है। जो तुम्हें ठीक से ट्रीट नहीं करता उसे तुमसे बात करने का हक भी नहीं है। अब तुम्हारी बाउंड्रीज तुम्हें बचाएंगी, तोड़ेंगी नहीं। जो अब तुम सीकर नहीं, क्रिएटर हो। तुम अब वो नहीं जो हर किसी में अपनापन ढूंढता है। तुम अब वो हो जो अकेले रहकर भी पूरा है, जो शांति को शोर से ऊपर रखता है। अब तुम सेल्फ वर्थ में जीते हो। अब तुम वो चीजें नहीं करते जो तुम्हें कभी तुच्छ बनाती थी। अब तुम खुद अपना घर हो, खुद अपना प्यार, और खुद अपनी दुनिया। अब उसका लौटना तुम्हारी जीत नहीं, तुम्हारी जर्नी है असली फतेह। अगर वो लौटे तो हाँ, तुम मुस्कुराओ, लेकिन वापस उस जगह मत जाओ जहां तुम्हें कभी नजरअंदाज किया गया था। क्योंकि अब तुम वही इंसान नहीं हो। अब तुम इतना ऊपर जा चुके हो कि जो कभी तुम्हारा सब कुछ था अब वो सिर्फ एक याद है, और तुम अब लेजेंड बनने की राह पर हो। अब तुम्हारी कहानी सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं, ये एक लेगेसी है। अब जो तुम कर रहे हो वो सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, ये हर उस इंसान के लिए है जो टूटा था, थका था, रोया था, लेकिन फिर भी उठा और कहा, मैं खुद को नहीं छोड़ूंगा। अब तुम्हारी जिंदगी उन हजारों लोगों को इंस्पायर करेगी जो आज वहीं खड़े हैं जहां तुम थे। अब तुम्हारी सक्सेस एक मैसेज बनेगी कि जो खुद को बदल सकता है वो पूरी दुनिया को बदल सकता है। अब तुम नफरत से नहीं, शांति से जीतोगे। जो गया उसके लिए ना गुस्सा, ना शिकायत, बस शांति। स्टोइक वॉरियर कभी तलवार से नहीं, विचार से जीतता है। अब तुम्हें कोई हार नहीं सकता, क्योंकि तुमने अपनी सबसे बड़ी लड़ाई जीत ली है, अपने ही भीतर की। अब तुम वो बन चुके हो जो पहले सिर्फ बनने की सोचते थे। अब तुम दर्द से नहीं भागते, अब तुम उसे समझते हो। अब तुम अकेलेपन से नहीं डरते, अब तुम उसे एम्ब्रेस करते हो। अब तुम दूसरों से वैलिडेशन नहीं मांगते, अब तुम खुद को मिरर में देखकर कहते हो, आई एम इनफ, आई वॉज ऑलवेज इनफ। बस अब मुझे खुद पर यकीन है। अब तुम वही इंसान नहीं रहे, अब तुम उठ चुके हो। अब तुम्हारी लड़ाई खत्म नहीं, बल्कि असली शुरुआत है। अगर इस वीडियो ने तुम्हें एक सेकंड के लिए भी सोचने पर मजबूर कर दिया है तो इसे लाइक जरूर करो। अगर तुम चाहते हो कि और भी लोग टूटने के बाद संभल जाए तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तुम्हारा फर्ज है। और कमेंट में मुझे बताओ, तुम स्टोइक बनकर सबसे पहले क्या बदलोगे अपनी जिंदगी में। और हाँ, अगर तुम्हें अगला वीडियो चाहिए, खुद से सच्चा प्यार कैसे करें जब सबने तुम्हें छोड़ा हो, तो नीचे कमेंट में बस लिख दो, मैं तैयार हूं। सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि अगला वीडियो तुम्हारी सोल को झकझोरने वाला है। मिलते हैं अगली बार एक और अंदर तक चीर देने वाली कहानी के साथ।
तब तक याद रखो, तुम टूटी चीज नहीं हो, तुम एक दोबारा घटा हुआ शेर हो।